हेलो, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्टीप्लिकेशन का कुछ ट्रिक्स बताना चाहते हैं, इसलिए कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के पीरियड में एक मल्टीप्लिकेशन ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे थोड़ा टाइम अधिक लग जाता है। तो आप इजीली और कम समय में मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाएंगे, इसका कुछ स्टेप्स आपको बताते हैं, कुछ ट्रिक्स बताते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को काफ़ी शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है वो ये है कि ऐसा नंबर जिसके लास्ट में जिसके इकाई स्थान पे 15 हो और दोनों नंबर सेम हो। इकाई स्थान पे क्या हो? 5 हो, इकाई स्थान पे 5 हो और नंबर दोनों सेम हो। आपको सिंपली क्या करना है, 25 उतार देना है और एक जोड़ दीजिए दोनों में से। दोनों चूंकि इक्वल है तो एक में एक जोड़ेंगे, 1 गुना 2 हो गया 225। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का। अगर 95 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 25 यहाँ पे उतार दीजिए और एक जोड़ दीजिए, 10 10 गुना 9 हो गया 90। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 5 हो और दो अंक का संख्या हो और उसके दोनों संख्या क्या हो, बराबर हो, या आप कह सकते हैं इसका स्क्वायर निकालना हो। ये हो गया पहला। दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि दो नंबर लेना है और दोनों नंबर के बीच में 10 का अंतर हो और दोनों के इकाई के स्थान पे 5 हो। तो आप क्या करेंगे, दोनों के इकाई स्थान पे 5 है और दोनों नंबर के बीच में 10 का अंतर है, तो आप सब 75 उतार दीजिए सिंपली और इसमें एक जोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसमें एक जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 गुना 8 हो गया 80, 80 100 75। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। या तीसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 75 को 65 से गुना करेंगे तो क्या करना है, इसमें से 75 उतार दीजिए और जो बड़ा है उसमें एक जोड़ दीजिए, 7 1 8, 8 6 48। इस प्रकार से आप इजीली गुना कर सकते हैं शॉर्ट में। ये आपका हो गया दो अंक की संख्या जिसमें 10 का अंतर हो, 10 का अंतर हो। चलिए अब आपको दूसरा टाइप सिखाते हैं कि जब नंबर इक्वल नहीं हो तब आप कैसे इजीली गुना कर सकते हैं। देखिए कुछ गुना है जो आपको आता ही है तो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसे अब बताते हैं आपको 40 में 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे आप शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। तो तरीका है, इसको और इसको गुना कीजिए इकाई जाए पे, तो 5 गुना 0 हो गया 0। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, अब 2 गुना 0 हो गया 0। तो 20 और 0 20, 20 का 0 बच गया 2, इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, 2 10। ये हालांकि 25 चौक 100 होता है और एक 0 तो एक 0 आप डाल सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिसके लास्ट में 0 नहीं हो। जैसे यहाँ पे है 41 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुना 2 हो गया 2। अब ऐसे तिरछा गुना कीजिए, 2 1 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 शून्य बच गया 1। अब इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 1 9। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 1 2, 4 दूनी 8, 2 10 शून्य बच गया 1, 4 दूनी 8 1 9। ये हो गया आंसर। यानी कि दो अंक का संख्या चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, जोड़ दीजिए और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में अगर 3 अंक की संख्या आ जाती है तो कैसे कीजिएगा, इसका भी सिंपल सा तरीका है। इसको इससे गुना कर दीजिए, 2 1 2। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 2, 4 2 6। अब इसको इसके साथ, 3 दूनी 6, इसको इसके साथ, 1 1 1 और इसको इसके साथ, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 7 4, 11 1 1 बच गया 1। फिर जो आप पहले स्टेप किए थे वही कीजिए, 3 दूनी 6, 2 1 2, 6 2 8, बचा था 1, 8 1 9 और 3 1 3। आप ऐसे कर सकते हैं। या इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 5 3 2 1। इसको कैसे करेंगे, 3 2 1 के बदले 3 2 4 दे देते हैं। तो 5 चौक 20 का 0 बच गया 2, 4 दूनी 8, 10 18, 2 20 शून्य बच गया 2, 4 5 या 15 4 19, 2 दूनी 4 23 बच गया 2, 23 2 25 5 बच गया 2। अब फिर इसको इससे कीजिए, तो 2 1 2, 3 दूनी 6, अब बचा हुआ 2 था, 6 2 8, 3 1 3। तो इस प्रकार से आप इजीली बड़ा से बड़ा गुना शॉर्ट तरीका से कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और दूसरा ट्रिक आपको बताते हैं। जब एक अंक का गुना हो या दो अंक का हो या 3 अंक का हो या
4 अंक का हो, कोई भी गुना हो, तो आप कैसे इसको इजीली कर सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा 9 को 8 से गुना करना है। हालांकि आपको 9 का टेबल आता है तो 9 को 8 से गुना करना बहुत आसान है, लेकिन आप इस गुना को ऐसे बच्चे को भी सिखा सकते हैं जो 5 तक का ही टेबल जिसको पता है, उससे आगे का पता नहीं है। तो जब 1 अंक का संख्या रहेगा तो इसका बेस नंबर मानेंगे 10, 2 अंक का रहेगा तो मानेंगे 100, 3 अंक का रहेगा तो मानेंगे 1000, 4 अंक का मानेंगे तो रहेगा तो मानेंगे 10,000। यानी कि जितना अंक का रहेगा उसमें एक जीरो बढ़ा के उसको बेस अंक मान लीजिए। तो इसका बेस अंक हुआ 10, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 और 8 में 2 जोड़ेंगे 10। अब आपको क्या करना है, इसको गुना कर देना है। ये पहले क्या करना है, आप इसको घटा दीजिए, 9 में से 2 गया, बचा कितना 7, इसको गुना कर दीजिए, 2 हो गया 72। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 8 को 4 से गुना करना है तो 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 4 में 6 जोड़ेंगे 10। अब इसको गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 2 बच गया 1, 8 में 6 गया 2, बचा हुआ 1 था 2 1 3। ये हो गया जब 1 अंक का गुना रहे तो। और जब 2 अंक का गुना रहे तब आप क्या कीजिएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं 98 गुने 97। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन ट्रिक के सहायता से ये कितना आसान होगा उसको देखिए। 98 है, 2 अंक का है तो बेस नंबर हो जाएगा 100। 98 में 2 जोड़ेंगे और 97 में 3 जोड़ेंगे, वही कीजिए, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6। और इसमें जो बड़ा में से किसी को भी तिरछा घटा दीजिए तो 98 में 3 गया 95। अब देखिए ये 2 अंक का संख्या है, लेकिन यहाँ 1 अंक आया। अगर 1 अंक आएगा तो एक जीरो आप डाल दीजिए, तो आंसर हो गया 9506। या दूसरा रहेगा आपको 92 × 95। एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो इसमें 8 जोड़ेंगे और इसमें 5 जोड़ेंगे 100 पुराने के लिए। 8 बचे हो गया 40, और यहाँ पे 92 में से 5 घटाइए, या 95 में से 8 घटाइए। 92 में 5 घटाते हैं तो बचेगा 87, यानी कि आंसर हो गया 8740। तो इस प्रकार से आप काफी कम समय में गुना कर सकते हैं। 3 अंक का एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुछ भी 987, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, और 995। तो आपको यहाँ पे बेस नंबर किसको माना है, 1000 को। तो 987 में 13 जोड़ेंगे और 995 में 5 जोड़ेंगे, 13 बचे 65, और इसको घटा दीजिए, बस वैसे ही ये इसको घटा दीजिए। तो इसको घटाना आसान है, घटाते हैं, 987 में 5 गया 982। अब देखिए यहाँ पे बेस जो है वो 1000 है, लेकिन यहाँ पे 3 अंक का है ये गुना, तो यहाँ पे 3 अंक होना चाहिए, एक और जीरो यहाँ पे डाल दिए तो हो गया 065। इस प्रकार से आप 3 अंक का भी गुना कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इजीली गुना कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।